प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा के संवाद में आपका स्वागत है। आज हम जीवन में निष्काम कर्म योग पर चिंतन करते हैं। मित्रों, समय के साथ में जीवन घटता रहता है और जीवन के साथ में व्यक्ति के कर्म अर्थात क्रिया घटती रहती है और कर्म के आधार पर जीवन में हमको फल प्राप्त होता है। लेकिन निष्काम कर्म योग क्या है? अर्थात प्रति व्यक्ति प्रति क्षण किसी न किसी क्रिया में, किसी न किसी कर्म में लिप्त रहता है, सक्रिय रहता है या सकारात्मक रहता है। जब तक साधक के भीतर या किसी व्यक्ति के भीतर जब तक ऊर्जा शक्ति होती है तब तक वह संघर्ष करता रहता है, मेहनत करता रहता है और उसी मेहनत के आधार पर उसे दैनिक, व्यवहारिक, पारिवारिक, व्यावसायिक, सामाजिक जीवन में उसे फल प्राप्त होता रहता है। लेकिन साधक जब मौन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, साधना के माध्यम से जितना निष्काम कर्म योग की अवस्था को उपलब्ध होता है या जितना वह कर्म करते हुए निष्काम कर्म योग के भाव की ओर आगे बढ़ता रहता है, वह साधक जीवन में आने वाले सुख और दुख की तमाम तरीके की अवस्थाओं में वह जो भी सफलता या असफलता उसे प्राप्त होती है उसके सुख या दुख से मुक्त होता है या मुक्त रहता है और सुख और दुख से मुक्त रहता है या जीता है। अर्थात साधक का केवल एक ही लक्ष्य है, केवल कर्म करना। कर्म करते हुए उसे अपने जीवन काल में, उसे अपने समाज में, संसार में, बाजार में, घर में, परिवार में जो भी सम्मान या अपमान, सफलता या असफलता प्राप्त होती है उसके प्रति वह न तो सुखी होता है और न ही वह दुखी होता है। जितना साधक निष्काम कर्म योग की भाव अवस्था को उपलब्ध होता है, साधक धीरे धीरे कर्मयोगी बनता चला जाता है। क्योंकि गीता में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय बताया गया है वह है कर्म। कर्म साधु सन्यासी को भी करना पड़ता है, सांसारिक ग्रस्त को भी करना पड़ता है, एक विद्यार्थी है उसे भी कर्म करना पड़ता है, एक सांसारिक ग्रस्त या युवा है उसे भी कर्म करना पड़ता है, एक बुजुर्ग है उसे भी कर्म करना पड़ता है, एक राजा है उसे राजा का कर्म कर्तव्य किरदार अदा करना पड़ता है, एक मजदूर है उसे मजदूर का कर्म कर्तव्य करना पड़ता है, एक व्यापारी को व्यापारी का, एक दुकानदार को दुकानदार का, एक डॉक्टर को डॉक्टर का, एक शिक्षक को शिक्षक का, एक प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री का, एक मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री का। अर्थात प्रति व्यक्ति को अपना कर्म कर्तव्य किरदार सजगता और जागरूकता के साथ में करना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति फल की इच्छा करता है और कर्म के प्रति वह कमजोर होता है, कायर होता है, आलसी होता है, अकर्मण्य होता है या नकारात्मक होता है, तब उसे अपने जीवन काल में किसी भी प्रकार का जो भी फल वह चाहता है वह प्राप्त नहीं होता है। अर्थात साधक को या किसी भी सांसारिक व्यक्ति को या किसी भी कर्म योगी को केवल अपने तन मन समर्पण के साथ में, पूरे मनोयोग के साथ में, पूरी भक्ति के साथ में, पूरी शक्ति के साथ में निष्काम कर्म योग को समर्पित रहना चाहिए। निष्काम कर्म योग एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर साधक की पूर्ण रूप से समर्पण की भावना कर्म के प्रति होती है। अर्थात कर्म ही जीवन की गति तय करता है और कर्म करते हुए उसके जीवन में जो भी प्राप्त होता है उससे वह न तो सुखी होता है न दुखी होता है। उसका एक ही कर्तव्य है, बस केवल समर्पण के भाव के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में कर्म करते रहना। और यही कर्म इस जीवन को सफल भी बनाता है, सुखी भी बनाता है। मित्रों, अगर हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सुख, सफलता, मान, सम्मान, पद, पुरस्कार अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें हमारे कर्म योग को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहिए। और कर्म योग को शक्तिशाली बनाने के लिए जीवन में कर्म के प्रति सक्रिय रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए और कर्म योगी बने रहना चाहिए। क्योंकि हम कर्म करेंगे वैसा फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। जैसे हम विचार करेंगे वैसे ही कर्म का, क्रियाओं का जन्म होगा और जैसा कर्म का जन्म होगा वैसा हमें फल प्राप्त होगा। उसी के आधार पर संसार के बाजार में हम सुखी भी होंगे, सफल भी होंगे। हर तरह का कार्य करने के लिए हमें कर्म योगी बने रहना बहुत ही जरूरी है। लेकिन मित्रों, केवल मात्र बातचीत करने से या शब्दों के तल पर बातचीत करने से हम कर्मयोग की अवस्था को उपलब्ध नहीं होते हैं। जितना हम निष्काम कर्मयोग के भाव को उपलब्ध होते हैं उतना ही
हम जीवन में न तो सुखी होते हैं न दुखी होते हैं, न मोह होता है न अहंकार होता है। ब्रह्म भ्रांति मोह अहंकार सुख दुख से परे की अवस्था निष्काम कर्मयोग है, जहाँ फल के प्रति किसी भी प्रकार की इच्छा अपेक्षा या आकांक्षा नहीं है, लेकिन केवल समर्पण कर्म के प्रति है। केवल कर्म करते हुए हम अपने जीवन में लक्ष्य की ओर सदैव आगे बढ़ते रहे और जीवन में हर सफलता को प्राप्त करने के लिए, स्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए या आत्म कल्याण के लिए हमें निराशा नकारात्मकता को त्याग कर हमेशा कर्मठ कर्मयोगी बने रहना चाहिए। आज की जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। बहुत बहुत धन्यवाद।